वह 30 अगस्त 2022 का दिन था। उस समय सुबह के 8 बजे थे। हरिद्वार जिले के रुगड़ी शहर की कोतवाली गगनहर के कोतवाल ऐश्वर्यपाल उस समय अपने क्वार्टर में थे। उस वक्त वह कोतवाली जाने के लिए तैयार हो रहे थे। जैसे ही ऐश्वर्यपाल बाथरूम से नहाकर निकले तो उन्हें अपने क्वार्टर का दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनाई दी। ऐश्वर्यपाल जोर से बोले, कौन है? तभी गेट की दूसरी तरफ से आवाज आई, सर मैं थाने का मुंशी संतोष हूँ। इसके बाद ऐश्वर्यपाल ने मकान का दरवाजा खोलते हुए संतोष से पूछा, सब कुछ ठीक तो है? नहीं सर, काफी देर से कंट्रोल रूम से वायरलेस पर एक मैसेज लगातार आ रहा है। मैसेज में बताया जा रहा है कि अपने थाना क्षेत्र सालियर मंगलौर बाईपास पर सड़क के किनारे एक युवक की गर्दन कटी लाश पड़ी है। सर, क्षेत्र में लाश के मिलने का मामला थोड़ा गंभीर है। संतोष बोला, ठीक है संतोष, तुम कोतवाली में पुलिस को तैयार करो, मैं 5 मिनट में वर्दी पहनकर आता हूँ। ऐश्वर्यपाल बोले। इसके बाद संतोष चला गया। मामला चूंकि हत्या का था, इसलिए कोतवाल ऐश्वर्यपाल ने लाश मिलने की सूचना तत्काल सीओ विवेक कुमार व एसपी प्रमेंद्र डोभाल को मोबाइल द्वारा दी गई और को तैयार होकर कोतवाली पहुंच गए। इसके बाद कोतवाल अपने साथ एसएसआई धर्मेंद्र राठी, एसआई पुनीत दसोनी, विक्रम बिष्ट, महिला थानेदार अंशु चौधरी तथा सिपाही इरार व भूपेंद्र को लेकर घटना स्थल कोतवाली से महज 8 किलोमीटर दूर था। अतः पुलिस टीम 10 मिनट में ही मौके पर पहुंच गई। कोतवाल ऐश्वर्यपाल ने देखा कि मौके पर काफी भीड़ थी तथा वहां पर आसपास के गांव वालों की भीड़ युवक की लाश को घेर कर खड़ी थी। वहां खड़े लोग इस लाश के बारे में तरह तरह की बातें कर रहे थे। पुलिस को देखकर वहां से लोगों की भीड़ हटने लगी। ऐश्वर्यपाल ने लोगों से पूछताछ करते हुए पहले मृतक की पहचान करने का प्रयास किया, लेकिन सभी ने पहचानने से मना कर दिया। मृतक की उम्र कहीं 30-32 साल थी। इसके बाद एसएसआई धर्मेंद्र राठी ने मृतक की जेब में रखे कागजों को चेक किया। उसमें एक आधार कार्ड मिला। वह आधार कार्ड सतवीर पुत्र कुलवीर निवासी शिव मंदिर के पास एकड़कड़ा थाना पतरी हरिद्वार के नाम से था। पुलिस ने आधार कार्ड पर प्रिंट फोटो का जब मृतक के चेहरे से मिलान किया तो पाया कि वह आधार कार्ड मृतक का ही था। इसके बाद पुलिस ने मृतक के घर वालों को थाना पतरी के माध्यम से सूचना भिजवाई। अभी पुलिस मौके का निरीक्षण ही कर रही थी, तभी वहां सीओ विवेक कुमार, एसपी प्रवेंद्र डोभाल तथा क्राइम इन्वेस्टिगेशन यूनिट के प्रभावी जहांगीर अली भी पहुंच गए। पहले इस अधिकारियों ने मृतक सतवीर के शव का बारीकी से निरीक्षण किया। मृतक के गले पर धारादार चाकू से रेतने के निशान थे तथा उसके कपड़े खून से लथपथ थे। एसपी डोभाल ने लाश का निरीक्षण करने के बाद पोस्टमार्टम के लिए राजकीय अस्पताल रुड़की भेज दी। कोतवाल ऐश्वर्यपाल को कुछ दिशा निर्देश देने के बाद श्री डोभाल और विवेक कुमार वापस लौट गए। आधे घंटा बाद पुलिस ने सतवीर के शव का पंचनामा भरकर उसे पोस्टमार्टम के लिए राजकीय अस्पताल रुड़की भेज दिया था। दूसरी ओर सीआईओ प्रभावी जहांगीर अली ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फोटो चेक करनी शुरू कर दी। लगभग 2 घंटे तक काफी मशक्कत करने के बाद पुलिस को जानकारी मिली कि जिस जगह पर सतवीर का शव मिला था वहां रात के समय एक यूपी नंबर की बोलेरो गाड़ी दिखी गई। उस गाड़ी की जानकारी हासिल करने के लिए पुलिस ने मुजफ्फरनगर की चापत थाने की पुलिस से संपर्क किया था और बहादुराबाद के टोल प्लाजा पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फोटोज को भी चेक किया। उस फोटोज में बोलेरो गाड़ी में सतवीर अपने 2 दोस्तों के साथ रुकड़ी की ओर आता हुआ दिखाई दे रहा था। वह फोटो देखने के बाद पुलिस ने राहत की सांस ली थी। सतवीर की लाश मिलने की सूचना पाकर उसके पिता कुलवीर, मां, बड़ी बहन व भाई दोपहर 12 बजे राजकीय अस्पताल रुड़की पहुंच गए थे और जैसे ही उन्हें मोर्चरी में सतवीर के गला कटे शव को देखा था तो थप कर रो पड़े।
सतवीर के घर वालों को लगते देखकर वहां खड़े काफी लोगों की आंखों से आंसू झलक पड़े। सतवीर के माँ बाप, बड़ी बहन व भाई को रो रो कर बुरा हाल हो गया। उनके रिश्तेदारों ने दुख की इस घड़ी में उन्हें किसी तरह से शांत किया था। इसके बाद कोतवाल ऐश्वर्यपाल ने जब सतवीर के पिता से मामले की जानकारी ली तो उन्होंने बताया कि सतवीर का मुख्य काम एकड़ कला में खेती का था और वह खनन का काम भी करता था। कुछ समय पहले वह पंजाब में भी खनन का काम कर चुका था। सतवीर अपनी पत्नी नवनीत उर्फ नीतू तथा 2 बेटों के साथ खुशहाल जिंदगी जी रहा था। उसकी किसी के साथ कोई दुश्मनी भी नहीं थी। पिछले शाम को सतवीर घर से पैदल ही निकला था। उसने घर पर बताया था कि उसके कुछ दोस्त बाहर से आए हैं, हो सकता है कि उसे ट्रैक्टर का सामान लेने के लिए पंजाब जाना पड़े। यह कहकर वह घर से निकला था। इसके बाद आगे की जानकारी नहीं है कि कैसे उसका शव मैंगलोर बाईपास पर पड़ा था। पुलिस ने सतवीर के पिता कुलवीर की सतवीर की हत्या का मुकदमा अज्ञात हत्यारों के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 के तहत दर्ज कर लिया गया और आईसीयू की टीम के साथ जांच शुरू कर दी थी। शाम को ईसीआईयू ने बहादुराबाद के टोल प्लाजा की रोबड़ी रोड की वह फोटो सतवीर के पिता को दिखाई थी, जिसमें सतवीर बोलेरो नंबर यूपी 12R84 में अपने 2 दोस्तों के साथ जा रहा था। कुलवीर ने सतवीर के एक दोस्त को पहचान लिया था। वह सतवीर का दूर का रिश्तेदार गुरसेवक देवल निवासी मधुपुरी जिला बिजनौर का था। सतवीर के दूसरे दोस्त को कुलवीर पहचान नहीं सका। गुरसेवक के बारे में उन्होंने बताया कि वह उसका रिश्तेदार भी है तथा सतवीर की बीवी नवनीत कौर उर्फ नीतू से उसकी काफी नजदीकियां भी थीं। सतवीर की गैर मौजूदगी में भी वह घर पर आता जाता रहता था। कुलवीर ने गुरु सेवक के बारे में बताया कि उसका परिवार कनाडा में रहता है तथा गुरु सेवक की खेती की 40 एकड़ जमीन मंदपुरी में है। कुलवीर की इस जानकारी के बाद जब पुलिस ने गुरु सेवक से संपर्क करने का प्रयास किया तो उसका मोबाइल स्विच ऑफ था। इसके बाद पुलिस की एक टीम गुरु सेवक की तलाश में उसके गाँव मधुपुरी भेजी गई थी। पुलिस टीम गुरसेवक की स्वागरसी व पतारसी करते हुए बड़ापुर पहुंची थी। वहां भी गुरसेवक पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा। इसके बाद 1 सितंबर 2022 को पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना पर गुरसेवक व उसके साथी मोनू निवासी गांव इदायतपुर बिजनौर को हरिद्वार के निकटवर्ती गांव एहतर से गिरफ्तार कर लिया था। मोनू वही युवक था जिसे पुलिस ने टोल प्लाजा पर सतवीर के साथ कार में जाते हुए देखा था। पुलिस टीम दोनों को लेकर रुकड़ी आ गई थी। पुलिस ने दोनों से सतवीर की हत्या के बारे में गहन पूछताछ की। गुरसेवक ने पहले तो पुलिस के सामने सतवीर की हत्या के मामले में खुद बेकसूर बताया था, मगर जब पुलिस ने गुरसेवक को उसके द्वारा मोबाइल पर सतवीर की बीवी नीतू से की गई बातों के बारे में पूछा तो वह टूट गया। गुरसेवक ने मोनू के साथ मिलकर 19 व 30 अगस्त की रात को सतवीर की हत्या करना स्वीकार कर दिया था। गुरसेवक ने यह भी स्वीकार कर लिया था कि सतवीर से उसकी रिश्तेदारी थी। इसके अलावा पिछले 3 सालों से सतवीर की पत्नी नवनीत उर्फ नीतू से अवैध संबंध थे। मेरी और नीतू की योजना काफी समय से सतवीर को रास्ते से हटाने की थी। गुरसेवक ने पुलिस को आगे बताया कि सतवीर कुछ दबंग किस्म का आदमी था और अक्सर नीतू को परेशान करता रहता था। उसने बताया कि एक बार उसने किसी नाकाम पोस्ट से सतवीर का फायरिंग भी करवाई थी, जिसमें वह बच गया। इसकी सतवीर ने पुलिस से शिकायत नहीं की थी। सतवीर की हत्या की योजना बनाने के बाद गुरसेवक 29 अगस्त 2022 को अपने दोस्त मोनू के साथ में सतवीर के घर पहुंचा था। उसे खनन के कारोबार के लिए उसने पंजाब जाने की बात कही थी। इस बात पर सतवीर उनके साथ चलने के लिए तैयार हो गया था। शाम को वे तीनों बोलेरो कार में एगड़ कंगला से पंजाब के लिए चल पड़े थे। पहले रास्ते में तीनों ने
एक ढाबे पर रुककर शराब पीती और वहीं खाना भी खाया था। जब सतवीर नशे में दुष्ट हो गया तो तीनों मंगलूर बाईपास की ओर चल पड़े थे। नशे में दुष्ट सतवीर ने उन्हें लघु शंका के लिए गाड़ी रोकने को कहा। जब गाड़ी रोकी तो सतवीर नीचे उतरा। इसी दौरान गुरु सेवक ने अपने पास रखे चाकू से सतवीर का गला रेत दिया। फिर सतवीर को वहीं उसी अवस्था में छोड़ दोनों बिलरों से वापस अपने घर चले गए थे। मोनू ने भी अपने बयान में गुरु सेवक के इन बयानों की पुष्टि की और सतवीर की हत्या में गुरु सेवक का साथ देने की बात बताई। इसके बाद पुलिस ने सतवीर की पत्नी नवनीत उर्फ नीतू को भी गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस की पूछताछ में नीतू ने भी पुलिस के सामने सतवीर की हत्या की योजना में शामिल होने की बात स्वीकार कर ली थी। 1 सितंबर 2022 को एसपी प्रमेंद्र डोवाल ने कोतवाली गगनहर में आयोजित प्रेस वार्ता में सतवीर हत्याकांड का मीडिया के सामने खुलासा कर दिया था। श्री डोवाल ने इस हत्याकांड को खोलने वाली पुलिस टीम व CIU की टीम की पीठ थपथपाई और उन्हें 2500 रुपए का नगद पुरस्कार देने की भी घोषणा की। सतवीर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण सांस की नली काटने तथा ज्यादा खून बहना बताया। सतवीर के परिवार में उसके माँ बाप, एक भाई, एक बड़ी बहन तथा पत्नी नीतू सहित 2 बेटे हैं। अवैध संबंधों के कारण जहां नीतू ने एक और अपना हंसता खेलता परिवार बर्बाद कर दिया तो दूसरी ओर खुद भी इस हत्याकांड में शामिल होकर सलाखों के पीछे पहुंच गई थी।